बड़ा बड़ा निर्दयी है। देखो आप तो अच्छा किया, स्वागत सत्कार बढ़िया, सुलाया महल में, वो सेवा की। अब ऐसे नहीं मित्रता बोले लंगोटी लगा बैठता। भगवान कहते नहीं है। जब सुदामा जी लौट के आए तो सुदामा पूरी बसी थी और सुशीला महल के झरोखे में खड़ी हुई अपने पति को देख रही थी और सुदामा ने ये देखा तो अचंभित तो हो गए। भगवान की लीला विशाल है। मैं तो अनायास भगवान को दोष दे रहा था, मैं तो अनायास अपने प्रभु को दोषी साबित कर रहा था। अब उन्होंने संकल्प ले लिया, मैं दोष का संकल्प लेता हूं। आपने जो दया की है मैं उस महल में प्रवेश नहीं करूंगा। सुदामा जैसे घर में पहले रहता था मड़लिया में झोपड़ी में, सुदामा ऐसे सुदामा गए। सुशीला ने लाख समझाया लेकिन सुदामा को तो केवल भगवान के मिलन की रटन लगी थी। और जिसको भगवान के मिलन की रटन लग जाती है महाराज, वो अमर हो जाता है। आज सुदामा जी का इतिहास भगवान के साथ लिख अपने हाथों से किया हुआ कर्म सत्कर्म, वो जीव नहीं प्रभु स्वामी है। जीव तो मात्र मुनि है। जीव क्या है भाई? हम लगे हैं, अब मौका लग जाए, कोई वैसा मैसेज आ जाए, कथा काय की कथा काय के भाई सुदामा जी कौन भगवान जी, और लेके अपने भागी महाराज कि हम भगवान को छोड़ के और सत्संग छोड़ के और राम कथा छोड़ के अगर हम संसार की ओर दौड़ लगाते हैं तो ये भी हमें दोष है। जिस समय आप आए हो और उतने टाइम के लिए संकल्प लेके आए हो, पहले तो एक चीज और कहता, कहीं कथा में भी जाते हो तो संकल्प लेके जाओ कि हम कथा में केवल 1-2 घंटे बैठेंगे। यदि आप संकल्प लेके नहीं तो पूरे टाइम बैठेंगे तो पूरे टाइम के बाद फिर कथा से आप उठ नहीं सकते। आपका संकल्प विंध्यावली ने कहा है प्रभु ये तो आपकी लीला। रजबली की पत्नी है विंध्यावली। कोई प्रभु मेरे पति ना समझ है, इनसे भूल हो गई। आपको कोई क्या दान दे सकता है? सब कहते हैं हे प्रभु आपको कोई, मेरे पति ने तो अभिमान बस दान देना चाहा है। मेरे पति से गलती ये हो गई अभिमान। अब बात आ गई अभिमान। मैं ये कह रहा हूं किसी की जहाँ शादी हो, समाज में, पर समाज में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, इस धर्म के किसी स्थान पर, वहां ये नहीं कि भाई जैसे आपने देखा होगा गांव गली में नाइन होती है, नाइन दौड़ किसके घर में, दौड़ उसके घर में। सुन तो जा दादी, बलपन पे छोड़, ईश्वर पे छोड़, पंचों पे छोड़, देखभाल करिए। देखभाल में 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। धीरे से नजर रखिए और नजर रख के पूरा कार्यक्रम का आप संचालन करते रहिए। कहीं कमी पेशी होती है, एकांत पर हमारे मन प्रकृति से मिलता है या हमारा अमुक से मिलता है, भैया इधर आना, थोड़ा सा चीज पर विचार कर। ये पंचों की या तो कोई चीज है, कोई बात है, धीरे से काम को, हमने काम का काम भी कर लिया, कोई पकड़ भी नहीं। बात हम अल्लाह नहीं बचाएंगे। किसने प्रसाद बांटा, किसने नहीं बांटा, कौन पानी कर रहा है? ये स्थान अल्लाह के लिए नहीं है, काम करने के लिए है। जब तुमको मालूम है कि पानी नहीं है और पानी कोई मांग रहा है, अगर तुम बाल्टी पात लेके दौड़ जाओगे, तुम पानी परसोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बड़े बड़े। पातल उठाने वाला कोई नहीं है, आपको तो उठा लो, भगवान उठाइए पातल। जो कथा अच्छी लग रही हो तो मैं बोल, पुजारी जी मेरे पति ने अभिमान से दान देना दिया, आपका कोई कुछ क्या दे सकता है प्रभु? मेरे पति के अंदर अभिमान है। विंध्यावली ने साफ कह दिया, आप कोई क्या दे सकता है?
सर्वस्व आपका है, आप सर्वस्व के स्वामी आप हैं। विंध्या बलि ने साथ कह दिया, राजा बलि की पत्नी आप सर्वस्व के स्वामी हैं। इसी कारण से तो वैष्णव समुदाय महाराज सांप्रदायिक दान के बदले भेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। भेंट दान नहीं, भेंट कहते हैं ना, संतों को भेंट दे दी क्या, जो ईश्वर का है वही उन्हें समर्पित करना चाहिए। ये भगवान का है, भगवान को समर्पित करना है। प्रभु मेरे पति के वचन में गड़बड़ी हो गई, मैंने कथा यहां बंद कर दी थी, इसलिए मैंने थोड़ा रिपीट कर रहा था। विंध्या बलि ने कह दिया, राजा बलि की पत्नी है, और भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को हरि की पौड़ी पर श्रावण मास में हरि की पौड़ी पर और बालाजी के धाम में कथा सुना रहे हैं। इस समय हरियाली छाई हुई है, आनंद की वर्षा है, और श्रेष्ठ जी ने सबको श्रृंगार करके रखा है। बलि जो सूक्ष्म अभिमान अब तक रह गया था कि मैंने दान दिया, महाराज विंध्या बलि ने कह दिया, मेरे पति के अंदर जो छोटा सा अभिमान था महाराज, इसके लिए उसको दूर करने के लिए विंध्या बलि ने अपने पति से कहा, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। ठाकुर जी को प्रणाम करें, संत को प्रणाम करें, माता पिता को चरणबंदन करें, पंचों को चरणबंदन करें, महापुरुषों का चरणबंदन करें, माता बहन बेटी को चरणबंदन करें, गौ मिल जाए उसके चरणों को छूइए, वेद वेदांता मिल जाए आप उसकी चरणबंदना कीजिए। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। गाला ऋषि की भूमि पर बालाजी धाम का आगमन और बालाजी का स्वयं आगमन, बहुत बड़ी बात। ये गाला ऋषि की भूमि है, यहाँ बालाजी ने अवतार लिया है। तुम्हारे क्षेत्र का कल्याण क्या, तुम्हारे राष्ट्र का कल्याण कर दिया, तुम्हारे क्षेत्र को जगमगा दिया, तुम्हारे क्षेत्र को पहचान दे, तुम्हारा क्षेत्र अमर हो गया। जैसे मेदिनीपुर वाले केदारनाथ, बद्रीनाथ, आप जितने भी देखेंगे, पीताम्बरा, शीतला, दंदरौआ, करास्थान, ये अमर हो गए मेरे भाई, अमर। इनकी गाथा गाई जाएगी, इतिहास रच गया। विंध्याचली ने साफ कह दिया, प्रभु भगवान को कोई क्या दे सकता है, ईश्वर को क्या दे सकता है? उन्होंने जो दिया था वही उन्हें देना। भगवान ने जो हमको इस संसार में हमारे जन्म के बाद दिया है वही तो हम दे रहे। हमारा अपना है क्या? ये शरीर नाशवान है, शरीर से भगवान को निकल जाने दो। ये मिट्टी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तत्काल हमारे घर परिवार के सगे संबंधी नातेदार रिश्तेदार कहते हैं, शमशान में 3 कुंटल 2 कुंटल लकड़ी डाल दो, कंडी डाल दो, और एक काड़ी की तिलक, एक काड़ी, उससे स्वाहा। क्या सस्ता है अभिमान है। अभिमान बहुत खतरनाक है, नासूर है, कैंसर है। अभिमान तो हमें किसी चीज का भी नहीं होना चाहिए। अगर हम व्यासपीठ पर बैठिए, हमको भी अभिमान है तो हमारा विनाश है। आप इस समय सत्संग में संत भाव से बैठिए, इसका भी अभिमान आ गया तो गड़बड़ है। बिल्कुल नहीं। भगवान अभिमान की बात चल रही है। इसमें राजा बलि की पत्नी विंध्या बलि ने कह दिया, प्रभु मेरे पति से त्रुटि हो गई, गलती हो गई। इन्होंने अभिमान बस कह दिया कि मैं दान देने जा रहा हूं, भूल हो गई। उनके कहने में भूल हो गई। जो मिट्टी का ही
भगवान से कहिए वे अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर। विंध्यावली राजा बलि की पत्नी बात संभाल ली, तीसरे पग के लिए स्थान नहीं, तीसरा चढ़ का रखा जाए। और विंध्यावली ने बड़ी गुदराई कहती, अरे तुम क्यों ना समझ बनते हो, भगवान से कह दो जो तुम्हारा शरीर है जीवित तो मिट्टी है, कह दो प्रभु तीसरा क्षण मेरे सब मस्तक बुद्धि प्रधान है। कथा को ध्यान से सुनिए, ये कथा आपको सब जगह नहीं मिलेगी और इतने विस्तार से कथा कोई समझाएगा भी नहीं, क्योंकि कथावाचक के पास टाइम लिमिट का होता है, समय सीमा होती है, 7 दिन के अंदर मुझे सारी कथा कहनी होती है। इतने विस्तार से राजा बलि की कथा, आज तीसरा मंगल हो गया और तीसरे मंगल में आज भी 5 घंटे लगेंगे। आप समझिए 15 घंटे 15 घंटे में राजा बलि की कथा पूरी नहीं हो पाएगी। अगर कथावाचक ईमानदारी से कथा करते होंगे तो 3 घंटे करते होंगे, तो 5 किया 15, 5 में निकल गए। और इतना टाइम का, लेकिन तुम्हारे बाबा के पास तो अनलिमिटेड टाइम है, कोई समय सीमा नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हम तो तुम्हें पूरी कथा सुनाने के लिए बैठे पूरे भैया। अब आप समझ लो कि आप पर कितना टाइम है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। मस्तक बुद्धि का प्रधान है, उसमें काम का वास है, मस्तक बुद्धि का प्रधान है और मस्तक में ही काम रहते हैं। बताइए, हाथ में काम, पैर में, घुटने में, शरीर के किसी अंग में काम कहां है? मस्तक। काम कहां है इस समय? मस्तक में। अब मस्तक में जब काम है, भले ही हम पूजा करने जहां आए हैं, लेकिन पूजा के बाद भी हमारा मस्तक, हमारी बुद्धि घूम रही है, अरे जल्दी से चले, ये काम भी निपटाना है, वो भी निपटाना है। ये हमारा काम का एक बिंदु केंद्र है। मस्तक पर भगवान का चढ़ आने पर उस बुद्धि गति काम का नाश होगा। अगर भगवान के चढ़ आपके मस्तक पर आ जाए तो जो संसार की वासना है वो उसका नाश होगा। जो तन मन धन भगवान को अर्पित करता है। कथा में प्रसंग आ गया, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जो जीव तन मन धन भगवान को अर्पित करता है उसी के मस्तक पर भगवान का चढ़ पड़ता है, उसी के मस्तक पर भगवान का चढ़ पड़ता है। कृपा करते हैं, आप जब तक भगवान की नहीं बनोगे, आप अपने घर को, परिवार को, दुकान को, खेत को, कल्याण को, कोठी को, कार को भगवान की, हम तो केवल इसका उपयोग कर रहे हैं। क्या करें? ओनली प्रयोग, बस बाकी सब भगवान का है। जब तक संसार में सांस है, संसार में हम रहेंगे, तब तक हम भगवान के में रहेंगे। और जाने के बाद इस माया की जाल को अपनी छाती से लिपट के आज तक कोई न गया है न जाएगा। आएगा तो आपका और जाएगा तो आपका, और जाएगा तो सत्कर्म जाएगा, और जो संसारी काम किए वो यही छूट जाएगा। उनकी कोई गणना नहीं है। आपके अच्छे कर्मों की गणना भगवान के पास है और गणना बुरे की भी है, लेकिन आप सोच लो कि बुरे और अच्छे आपने कितने किए, वो आप विवेकी हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं हम किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम किसको सता रहे हैं, किसको परेशान कर रहे हैं, कहां अधर्म कर रहे हैं, कहां अनीति कर रहे हैं,
किसके साथ निंदा परनिंदा करते, घर के भाई के साथ कैसा व्यवहार करते, बहन बेटी के साथ हमारे आचरण क्या, हमारे आचरण कैसे, हमारा भाव कैसा, हमारा त्याग, वैराग्य, साधना, तप तपस्या हमारी ठीक चल रही कि नहीं, जो आप स्वतः जानते हो, दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं। आप सही मार्ग में चलोगे, जमाना कह देगा वो जीव सही मार्ग में चलता है, हम गारंटी देते हैं। आप भटक के चलोगे तो कोई नहीं कहेगा, आपकी सीट नहीं लगाएगा। आपकी सीट अगर संत लगा देगा कि मैं देख रहा हूं ये जीव समर्पित है, लेकिन बाहर से कोई आएगा उसकी सीट नहीं लगेगी, आपकी सीट लगेगी। हमारे पास 4, 5, 6 साल हो गई, 5, 7 साल, पंडित जी कोई समस्या इनके परिवार गांव की होगी। अचानक मैं चुकी बैठा था घर पे, पहुंचे, बोले महाराज समस्या जी है। मेरे महाराज ओम शांति 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 शांति। नंबर 1, आप जिनकी चर्चा कर रहे हो मैं नहीं जानता हूं, आपको जानता हूं। आपने कुछ बात भी कि वो ऐसा वैसा मैंने नहीं माना, मैं ये भी नहीं सुनूंगा। आपकी बात आएगी, मैं आपको पहचानता हूं, सील में आपकी लगा दूंगा। हम किसी और शांति से काम लो, आपका काम बन जाएगा। यही बात हुई थी। तो मेरा अनुभव हुई, मैं सीट तुम प्रसाद बांटते हो, मैं तुम्हारी लगा दूंगा, तुम बैठते हो मेरे क्षेत्र के, मुझे क्या कहना मौका पड़ा, ये आप मेरे विषय में क्या कहोगे। अब बात भी आएगा कि भाई बाबा जहां बैठता था वो कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। वो यहाँ पर लंबी लंबी बातें तो करता था, लेकिन समाज के साथ और क्षेत्र के साथ और राष्ट्र के साथ उसका व्यवहार कैसा। मैं सील अपनी नहीं लगाऊंगा, आपको सील मेरी, आपको सील मेरी, सील मेरे विषय में अच्छा है बुरा आप कहो। कलेक्टर की सील कलेक्टर पे नहीं चलती, कलेक्टर की सील दूसरे के पेपर पर चलती है, लेकिन कलेक्टर चाहे कि मेरी सील में खुद लगा के और मैं अपना दस्तखत करके अपना काम बना लूं, नथिंग, ऐसा है ही नहीं। कोई नियम नहीं, कोई प्रावधान है ही नहीं, कोई विधि का विधान ऐसा है ही। मैं आपसे सही कह रहा हूं, नहीं तो कलेक्टर सारी भूमि पे लेते हैं दाएं बाएं के हाथ से, अपने लिए अगर नहीं दे गए तो क्या जाए, उनकी सील नकली पकड़ जाए। आप समझिए बात, इसमें बात आती है महाराज, जो तन मन धन भगवान को अर्पित करता है उसी के मस्तक पर भगवान अपने चरण रख देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बाबा बन जाओ, बैरागी बन जाओ, जमीन चलो, भगवान को नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ है भगवान का। आपको केवल एक ही मन मानसिकता बनाना है, बुरे भैया जिस कोठी में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, भगवान का हमारा है। अरे सब कुछ यही छोड़ जाओ, परमात्मा का हाथ या चरण मस्तक पर आने से मस्तक का काम वासना खत्म। गोपियां यही तो कहती थी महाराज, सरसदेहन श्री गणम श्री कृष्ण, हमें अपने शरीर से नहीं, हमें तो केवल भगवान कृष्ण से प्यार है। गोपियां वो गीता में भगवान से कामना करती है कि उनके मस्तक पर उनका चरण पड़ जाए, संत का चरण पड़ जाए, महापुरुष का पंच आ जाए। पंचों की भी ख्याति कम नहीं है शास्त्र में, पंच बड़े बड़े कामों को बनाते हैं। जब काम नहीं बनते हैं तो पंचों का सहारा लेकर अपना काम भगवान बनवाता है, पंचों के माध्यम से। महाराज प्रभु से प्रार्थना करो कि अपने चरण, आपके चरण मेरे मस्तक पर सदैव पड़े। ऐसा भाव रखिए। आप जहां आते हैं ना तो सीखने आते हैं या सिखाने नहीं।
अगर जहां बैठी है तो हम एक धारा में बैठे हैं, एक मार्ग में। मार्ग है सनातन, सत्य में जयते। हम सत्य की साधना करते हुए अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। अर्जुन की भांति, अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, चिड़िया पेड़ पे, और उसकी आंख बाई, और बाई आंख में काली पुतली, और काली पुतली में एक बिंब, और बिंब के अंदर एक छोटा सा तिल, उसमें केवल बेदर कर। भगवान कभी नहीं कहते कि आप सब लंगोटी लगा के घूमो। आप अपना कर्म भी धर्म के अनुरूप कर, अपना कर्म भी धर्म के अनुसार, उसमें चूक लगा। हाँ, घर में रहो, गांव में रहो, गली में रहो, परिवार में रहो, दरबार में रहो, कहीं भी रहिए, ट्रेन में रहो, प्लेन में रहो, अपनी 4 पहिया 2 पहिया की में रहो, बाजार में रहो, गांव में रहो, गली में रहो, लेकिन चरित्र के मजबूत रहो, पानी के मजबूत रहो। अगर आपकी पानी नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। अगर पानी से जो कह दिया, अगर कह दिया कि हाथ काट लो तो कर दो, काट दो, सर काट दो, काट दो। रावण की सर काटे, रावण जानता था, रावण रोया नहीं, रावण बिलखाया नहीं, हंसते हंसते भगवान ने ऐसे सर के सर मुन्ने कर दिए, लेकिन रावण मुस्कुराता। वीर पुरुष रोते नहीं है, गंभीर धैर्य रोते नहीं है। अरे रण में रणछोड़ नहीं बनते हैं, रण में तो मौत भी आए तो उसे गले से लगा। अरे जीने का एक ही लक्ष्य है, वो है सद्मार्ग। अगर सच्चाई में भी मारे गए तो बिल्कुल हमें पता है कि अच्छाई है, लेकिन बुरे कर्म में मारे गए। जहां पर आपने देखा शुक्राचार्य जी ने कहा, ये विष्णु में बामन का रूप करके आए, और शुक्राचार्य के शिष्य राजा बलि बोले तुम पलट जाओ। बलि ने कह दिया प्रभु मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। बोले तुम्हारा सब चला जाएगा। बोले जब भगवान ही मांग रहे हैं तो मैं तो इसको देने को तैयार। आपका अपना शरीर नहीं है मेरे भाई, ये कपड़े अपने नकली हैं, ये हमारा सब तड़क भड़क सब नकली है। असली तो इसमें बैठा हुआ जो हमारे शरीर को, हमारे रोम रोम को चेतन की, चेतन की श्रेष्ठ चीज हरा भरा। अगर नीचे पानी नहीं मिलेगा तो ये हरी भरी कहां से हो जाएगी? आप समझिएगा, आप समझ सकते हो। हे संतो महात्मा, बलि राजा ने भगवान से कह दिया मेरे मस्तक पर आप अपना तीसरा चरण रख दो। यो तो शुक्राचार्य जी ने बहुत कहा कि बदल जाओ। मैं बोले बदलूंगा नहीं, बदल के मुझे नरक में। बोले तुम्हें, तेरे पास कोई बचेगा नहीं, तीसरा पैर रखेंगे तू नरक में चला जाएगा। बोले मैं भगवान के चरण पाके अगर नरक में जाता हूं वो नरक मुझे स्वीकार है, लेकिन झूठ बोल के बेईमानी करके ये बड़ा नरक होगा। मस्तक में बुद्धि होती है। मेरी बात को सुनना, आप हम आते हैं तो मैं एक चीज कह रहा हूं, हम आप करके जब भगवान के दरबार में आते हैं तो पहले ऐसे दोनों हाथ उठाइए और ये 10 उंगलियां ऊपर चली जाए, ठीक है? और आप इस तरह से राउंड ले जाइए, और जब दंडवत करते हैं तो साष्टांग दंडवत कीजिए। क्या करेंगे? साष्टांग दंडवत कीजिए, और अपना मस्तक, ये नहीं, अपना मस्तक जमीन में रख दीजिए। हमारी बुद्धि में जो विकार है खत्म। हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज जोड़ लेंगे तो आपने अपने शरीर को जोड़ा, भगवान के लिए घंटा ऊपर क्षण,
आज जब तक हम शरणागत भाव नहीं बनाएंगे भगवान के लिए, ये तो भगवान की बात है। मैं तो बड़े बूढ़े हैं, हमारे पुरखा हैं, हमारे जो भी विद्वान हैं, हमारे जो भी पूजनीय है, हमें उनके चरणों में भी साष्टांग दंडवत करना चाहिए। बुद्धि में सूक्ष्म रूप से काम दसता है, उसको नष्ट करने हेतु ही अपने मस्तक पर चंडकने की प्रार्थना बलि ने की है। ऐसा होने पर सकाम बुद्धि नष्ट होती है। जीव और ईश्वर के मिलन में बाधक अवरोध काम आता, जीव और ईश्वर के मिलन में काम। हम क्या बैठे चिंता में खाई जाए, आए जरूर है, हम सब नहीं, लेकिन कई के मन में आता है भाई चलना है, वो काम पड़ा होगा आगे बाधक। इतनी सुंदर कथा चल रही है, सुंदर स्थान पर बैठी है, बालाजी का प्रांगण है, पंखे चल रहे हैं, आनंद में बैठी है, बढ़िया बिछोना डले हुए, लेकिन कोई जो काम हमारे पीछे लगा हुआ संसार का, वो हमारे लिए कील की तरह में टच करता। उन भागो काम हमारा इंतजार कर रहा है। कोई तो कहा है जीव और ईश्वर के मिलन में बाधक अवरोध, ये संसार की भाषा और काम है। मैं समझा पा रहा हूं, ठीक के देख ले रहा है। अगर समझ में आता है तो ध्यान से सुनिए। मैं ठीक तरह से न कह सका, राजा बलि ने साफ कर दिया, प्रभु मुझसे भूल हो गई। और एक चीज मैं जरूर कहता हूं कि कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं बना है, यदि वो अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है तो उसका सारा दोष खत्म हो जाता है। कितना बड़ा क्यों न हो, जब तक आप हम अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा दोष हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे क्षमा कर। राजा बलि, चक्रवर्ती राजा बलि प्रभु से कह रहा है, स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, मेरे कहने में त्रुटि हो गई, मैं अभिमान से कह दिया, मैं समझ नहीं पाया, प्रभु मुझे क्षमा कर। आप देखिए दयालु है प्रभु, करुणा के सागर है, दया कर देते। आप कहा बच्चों के चरणों में, महात्माओं के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में चले जाइए और कह दिए, दादी ऐसे नहीं बैठते, ए दादी ये आपका घर चौपाल नहीं है, नीचे बैठो ढंग से। और पंचायत नहीं दादी, कथा सुनो, बैठो आराम से बैठो, लेकिन कथा में मन लगाओ। जिस उद्देश्य के लिए आप आए दादी, कथा आप जब चर्चा करोगे, और मैं सुबह से कह रहा हूं तो मेरा भाव टूटता है इसमें। जी क्षमा करो, मेरा तो ये कुछ भी नहीं, आप कह दिया। राजा बलि ने कह दिया मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं झूठा मान के रह गया कि ये सब राज्य मेरा है, मैं झूठा मान के रह गया कि ये खेत खलियान मेरे, दुकान मकान मेरे हैं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। कह दिया भगवान ने, आप केवल एक मुनि हो, अपने घर का, परिवार का, गांव का, गली का, खेत का, खलियान का, दुकान का, मकान का, नौकरी का, चाकरी का अपना हिसाब करो, और जब तक मैंने तुम्हें यहां भेजा है अपना काम करो एक मुनीम की तरह। और जिस दिन मैं बुलाना चाहूंगा छोड़ के आ जाओ मेरे पास।